नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। फटाफट हम लोग देख लेते हैं पहले न्यूज़ एनालिसिस, देन उसके बाद हम मंडे के लेवल्स के बारे में बात करेंगे। सारी चीज़ें मेरे पास लिखी हुई हैं और आज का ट्रेड बहुत ज़बरदस्त रहा है जीपीआईएनआर में एंड यूएसडी-आईएनआर में। मैं अभी भी यूएसडी-आईएनआर के ऊपर बुलिश हूँ और मैं दो लेवल्स बताऊँगा, यूएसडी-आईएनआर, जापानीज़ आईएनआर, जीपीआईएनआर, जहाँ पर मेरे को लगता है कि वहाँ से सेल बनेंगे करेंसीज़ के अंदर। सो दैट होप सो आप लोग वहाँ तक बने रहिए, ठीक है। तो पहले मैं न्यूज़ की बात कर लूँ तो यूएस की तरफ से मोस्ट रिएक्टिव जो न्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है नॉन फार्म पेरोल। अब ये इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ पेरोल देखता है, ठीक है। तो वहाँ पर स्ट्रेंथ थोड़ा ठीक ठाक है और जो गवर्नमेंट पेरोल है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। ओवरऑल करेंसी यूएसडी आईएनआर बुलिश की तरफ आपका नज़र आएगा। फेड विलियम स्पीच है नाइट में, आप उसे वॉच करिए कि स्पीच में क्या देते हैं, तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आपको वहाँ से आपको कैप्चर होते हुए नज़र आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग अगर बात करें कि जापानीज़ एनआर, यूरो एनआर एंड जीबीपी एनआर, तो जिबुन जो जापानीज़ स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वहाँ से कुछ मशीनरी ऑर्डर्स निकलने वाली, मशीनरी जो आईटी सेक्टर से वहाँ से कुछ रिजल्ट आने वाले जापान से, तो वहाँ से रिएक्ट होते हुए थोड़े से नज़र आएंगे, ठीक है। और हमें जो मंडे में लेवल देखने को मिलेंगे, जैसे कि आज मैं बुलिश था, ये उससे पहले कई दिनों से मैं बुलिश था, मतलब पूरे पिछले महीने से मैं बुलिश हूँ कि 79.44 की तरफ लेवल जाएगा। एक बार 51 कल टच कर चुका है, उससे पहले भी 41 टच कर चुका है, आज अगेन 45 टच कर चुका है। अब जो मेरा अपसाइड का लेवल निकल के आता है, पहले हम यूएसडी आईएनआर की अगर हम बात कर लेते हैं तो 79.28 मोस्ट एलिजिबल सपोर्ट अगर बात करेंगे यहीं पर है, ठीक है। ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ 79 पॉइंट। अगर इसके नीचे फ्यूचर आता है तो ही आपको सेल इनिशिएट करना है, अदरवाइज़ अगर आपने लॉन्ग कोई पोजीशन किया हुआ है तो इसके ऊपर आप आराम से होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 27-28 इज़ द मोस्ट सपोर्ट। और इसके ऊपर अगर ऊपर जाता है तो आपका अभी फ्यूचर अगर आप बात करें तो 41 पे बंद हुआ है, तो ऊपर तक 65 तक के लेवल्स देखने को मिलते हैं। बाकी ग्लोबल क्विज़ और किस तरीके से जो ग्लोबल क्विज़ आ रहे हैं, प्लस में बहुत सारे इसके अंदर स्पीचेस आती हैं, ठीक है। आरबीआई का इंटरवेंशन कब होता है वो देखा जाएगा, क्योंकि आरबीआई का इंटरवेंशन, आरबीआई जो है डेट बहुत सारे सेल कर रही है एनआरआईज़ को और बहुत सारे बैंक्स को सस्ते रेट में, ताकि उनको जो ज़्यादा पैसा हम लोग डेट बेच के, सिक्योरिटीज़ बेच के डॉलर को नीचे करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आरबीआई का कब से इंटरवेंशन पूरी तरह से आता है, ठीक है। जीपीएनआर की अगर हम बात करें तो जीपीएनआर एज यूजुअल यहाँ पर 95.255 पे बंद हुआ है और जो इसका आप लेवल जानना चाहेंगे तो 95.40 के अबव जाता है तो बाय बनेगा, अदरवाइज इसके नीचे मार्केट है तो सेल इनिशिएट होता है जीबीपीएनआर के अंदर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। 40 के ऊपर जाता है तो ये बंद 95.25 पे हुआ, अगर इसके बिलो जाता, इसके अबव जाता है तो आपको बाय बनेगा, इसके बिलो अगर रहता है तो सेल बनेगा, यानी कि रेजिस्टेंस के तौर पे अगर आपने शॉर्ट किया है तो ये आपका लेवल रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा तो 96 की तरफ एक बार मूव करेगा। अब जीपीएनआर के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस की शॉर्टिंग्स होती हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूरो आईएनआर का। तो यूरो आईएनआर के ऊपर भी आपका फ्रांस से डेटा आने वाला है, यानी कि फ्रांस जो कंट्री है, फ्रांस, वो आपका यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो वहाँ से आपको बैंकिंग सेक्टर से बहुत सारे डेटाज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन उसी तरीके से मिलेगा, क्योंकि आपको यूरो आईएनआर जो है, जो टम्बल हुआ है 2 दिन के अंदर, सीधा 1 से 2-3 रुपये मेरे ख्याल से गिरा है, वो यूरोपियन डेटा से ही गिरा है, कोई टेक्निकल एनालिसिस से नहीं गिरा है। तो जिन्होंने भी अगर होल्ड किया होगा तो मैं बता दूं कि 80.80 के अबव अभी यूरो आईएनआर आपका बंद हुआ है 64 पे, ऑलमोस्ट इसी के आसपास के स्पॉट मार्जिन चल रहा है। और इसके ऊपर अगर जाता है तो बाइंग बनता है, अदरवाइज अभी भी इसको हम लोग एज अ रजिस्टेंस इसको पकड़ के 80.80 को सेल करके आप लोग यूरो एनआर को चल सकते हो। इस चीज़ को आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक। जापानीज़ एनआर की अगर हम बात कर लेते हैं तो जापानीज़ एनआर आपका बंद हुआ है 58.54 पर। ऑलमोस्ट आप अगर बात करें जापानीज़ एनआर के अंदर सेल है, और ये अमेरिकन कंट्रीज़ का थोड़ा सा विपरीत और पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। तो यहाँ पर आपका जापानीज़ एनआर के अंदर 58
58.40 के अगर बिलो जाता है तो आप सेल करके चल सकते हैं, और जब आप सेल करेंगे आपका रजिस्टेंस भी यही वाला होगा 58.40 का, और इसके एबो जाता है तो आप बाय करके चल सकते हैं। और बाय का आपका जो सपोर्ट और एसएल रहने वाला है वो 58.40 का रहने वाला है। सो दैट कि आपको ये सारे के सारे अपडेट्स मिल गए होंगे। और जीपीआईएनआर में मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देना चाहता हूँ कि जीबीपीआईएनआर के अंदर 95.31 के ऊपर अगर जाते हैं ना, तो एक बार अपने पोजीशन को हल्का कर लीजिए, सेल पोजीशन को, और बाय पोजीशन के अंदर आप पोजीशन बना सकते हैं एज अ एसएल 95.25 और 24 का लेके। जीपीआईएनआर के अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड मार्केट है, ठीक है। तो जीपीआईएनआर के अंदर और किसी भी मार्केट के अंदर मैं बताता हूँ, एसएल लगाएं तो बहुत सारे लोग लिमिट एसएल लगाते हैं, ठीक है। मैं एसएल के ऊपर बहुत कम काम करता हूँ, मैं मैनुअल एकदम ट्रिगर्ड रहता हूँ कि मुझे भाई जैसी फ्री फॉल हुआ, फ्री अप हुआ तो मेरे को एग्जिट करना है, ठीक है। उस तरीके से मैं काम करता हूँ। अगर आप लिमिट एसएल लगा कर रखेंगे तो आप देखेंगे, चाहे आप यूएसडीएनआर हो, जीपीएनआर हो, अगर आपने ऊपर का एसएल लगाया हुआ है या फिर आपने नीचे का एसएल लगाया, मार्केट अगर आपने सेल किया हुआ आपका एसएल ट्रिगर करेगा, और नीचे का आपने अगर बाय किया हुआ तो जो है आपका नीचे का एसएल ट्रिगर करेगा और आपके अकॉर्डिंग ट्रेड चला जाएगा। इसके पीछे कारण ये होता है कि जो हम लिमिट एसएल लगाते हैं वो साफ और साफ ऑर्डर आईडी हमारे ब्रोकर्स जो है वो भेज देते हैं भाई, बड़े बड़े वहाँ पर डिमांड सप्लाई जो है वो चला जाता है कि इस लेवल पे प्राइस आते ही आपका ट्रिगर हो जाना है। तो आप जीपीआईएनआर के डिमांड एंड सप्लाई अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें नहीं दिख रहा, लेकिन जो फुल टाइम ब्रोकर्स होते हैं या फुल टाइम जो पूरे डेप्थ डेटा देखते हैं कि कहाँ पर लोग सेल करने के लिए बैठे हुए हैं, वहीं पर या कहाँ पर बाय करने के लिए बैठे हुए हैं चीज़ों को, उस तरीके से ट्रिगर करके चले जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।